हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द ट्रेडर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 31st को मैं बजट डे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कल बजट है तो कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले बात, कल 11 बजे के आसपास बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। तो आपको 9:15 से 11 बजे के बीच में क्या ट्रेड प्लान करना है, और जब बजट आ जाए 11 बजे उसके बाद आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि 9:15 से 11 बजे के बीच, यानी बजट से पहले हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज हमें मार्केट पॉजिटिव देखने को मिला। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो अभी कल, यानी कल सुबह जब मार्केट ओपन हो और अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, किस तरीके का चार्ट पैटर्न है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और उसके ऊपर निकलता है तो 9:15 से 11 बजे के बीच आपको यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड प्लान करना है, यानी कॉल साइड आपको जाना है। और अगर यही ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो आपको पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ये सुबह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरीके से निफ्टी में हम बात कर लेते हैं, निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इस स्विंग को मार्केट कल क्रॉस करे उसके साथ आपको अपसाइड के लिए निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे आपका 11 बजे से पहले टारगेट रहेगा 21,800, यानी 9:15 से 11 बजे के बीच आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगी अगर ये स्विंग क्रॉस करता है तो। और डाउन साइड की बात करें फ्लैट ओपन होने के बाद, तो जैसे ये नीचे का स्विंग क्रॉस करे यहाँ से आप अपना डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन डाउन साइड ट्रेड प्लान मैं जब तक बोलूँ आप करना मत कल के दिन, क्योंकि ये पहली बात तो कल जो बजट है वो पूरे साल का बजट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है 2 महीने बाद। तो ये 2 महीने तक का ही बजट कल के दिन आने वाला है। और इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसका ज़्यादातर चांस रहता है कि बजट अच्छा ही आए। तो कल मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिले उसका चांस 70 से 80% है। और 20% चांस ही ऐसा है कि कल मार्केट नेगेटिव देखने को मिले। इसलिए ज़्यादा चांस पॉजिटिव का है तो हमें पॉजिटिव ट्रेड ही प्लान करनी है। और इसकी ये जो लॉजिक मैंने बोला उसका थोड़ा बहुत ट्रेलर आपको आज दिख गया है। यानी आज के दिन अच्छा खासा मार्केट हमें देखने को मिला है, यानी मार्केट भी यही चाहता है कि कल बजट अच्छा आएगा। तो हमें भी उस तरीके से ही ट्रेड प्लान करनी है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो आपको 11 बजे तक ट्रेड इग्नोर करना है। 11 बजे जब बजट आए उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो सस्ता कॉल या सस्ता पुट हो, यानी अगर आप निफ्टी में कल एक्सपायरी है निफ्टी में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 20-30 रुपए वाला कॉल और 20-30 रुपए वाला पुट दोनों आपको बाय कर लेना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बजट डे के दिन हर टाइम मूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो उसमें भी बजट में हर सेक्टर के बारे में अलग-अलग होता है कि कोई सेक्टर के लिए अच्छा होगा, कोई सेक्टर के लिए बुरा होगा। तो आप मार्केट किस तरीके से लेगा इस चीज़ को, ये आपको और मुझे पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, दोनों एक साइड कॉल, एक साइड पुट दोनों बाय कर लेना है। इसमें क्या होगा, अगर मार्केट मान लो कि बहुत बड़ी अपसाइड मूवमेंट आ गई, तो जो कॉल आपने लिया होगा उसका भाव, जो 30 रुपए वाला कॉल लिया होगा उसका भाव 150-200 हो गया होगा और पुट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें पुट ज़ीरो होगा तो उसमें आपका लॉस आएगा 30 पॉइंट का और उसमें आपको पॉइंट मिल जाएँगे 150 पॉइंट। तो ओवरऑल आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा 4 से 5 गुना। और इसी तरीके से आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आज ही एक्सपायरी थी तो कल आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 300 400 500 रुपए तक का। अगर आप बहुत दूर 1000 पॉइंट दूर तक का भी अगर आप कॉल लेने जाओगे तो भी आपको 250-300 प्रीमियम आपको लगेगा। तो उस तरीके से ट्रेड प्लान करना, उसमें आप इस तरीके से दोनों साइड बाय मत करना, क्योंकि उसमें प्रीमियम ज़्यादा होंगे। अगर आपको दोनों साइड बाय करना है तो निफ्टी के अंदर ही ट्रेड प्लान करना है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल इसमें चांस ज़्यादा है कि वॉल्यूम निफ्टी में कल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कल 11 बजे के बाद आपको 20-30 रुपए के आसपास जो भी प्रीमियम मिले, उसके बाद वो ही आपको कॉल और पुट दोनों में सेम प्रीमियम मिले, 2-4 रुपए का फ़र्क होगा तो चलेगा, वो आपको बाय करके चलना है और कुछ सोचना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो।
ऐसा बहुत कम चांस है कि दोनों प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाए। लेकिन फिर भी चांस तो है कि भई आपने जहाँ से लिया वहाँ पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो दोनों साइड ज़ीरो हो सकता है। तो इसीलिए आप पूरे कैपिटल में ट्रेड कल मत करना। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप 10,000 या 20,000 ही ट्रेड में प्लान करना। ऐसा क्यों? जैसा ही मैंने बोला कि चांस दोनों साइड ज़ीरो हो सकता है, ऐसा है। भले ही 5% चांस हो कि दोनों साइड ज़ीरो हो, लेकिन चांस तो है दोनों साइड ज़ीरो होने का। अगर आप 1 लाख रुपए उसमें लगा दोगे, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। इसलिए आपको 20,000 30,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है और दोनों साइड 15-15 हज़ार आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर मान लो कि एक साइड कोई भी मूवमेंट आई, पुट साइड आई है या कॉल साइड आई, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है अब। कोई भी एक साइड मूवमेंट मार्केट में आई, तो आपका वो एक 15,000 ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरा 15,000 है उसका 60,000 70,000 या 1 लाख भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपको 60-70 हज़ार का प्रॉफ़िट इस दिन मिलेगा अगर कोई वन साइड मार्केट मूवमेंट करेगा तो। इसलिए आप पूरा कैपिटल मत लगा देना, अगर मूवमेंट आना होगा तो वो आपका 30,000 भी आपको 1 लाख का प्रॉफ़िट दे देगा। तो आपके जो आस-पास में जो भी आपका दोस्त लोग ट्रेड करता हो, उसको भी ये बता देना या उसको ये वीडियो शेयर कर देना और बता देना कि इस तरीके से हमें कल के दिन ट्रेड प्लान करना चाहिए। कोई भी एक साइड प्लान मत करना क्योंकि कल मार्केट इतना वोलेटाइल होगा कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपनी क्वांटिटी कि यहाँ से मैंने लिया, तो वहाँ से वो 60-70 पॉइंट की मूवमेंट तो ऐसे ही दे देगा, तो आपको लॉस ज़्यादा आ जाएगा। फिर क्या होगा जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी यहाँ से एग्ज़िट करोगे, वहाँ से मार्केट फिर आपकी साइड मूवमेंट दे देगा और आपको लगेगा कि मैंने एग्ज़िट किया, उसके बाद ही मार्केट में मूवमेंट शुरू हो गया। ये चीज़ ना हो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि दोनों साइड आप बाय करके छोड़ देना और फिर कुछ ना कोई स्टॉप लॉस लगाना है, ना कोई टारगेट लगाना है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। आपको इनफ़ प्रॉफ़िट जब दिखने लगे कि भाई मैं इतने से संतुष्ट हूँ, उसके बाद आप वहाँ से एग्ज़िट दोनों ट्रेड से एक साथ एग्ज़िट कर देना। समझ में आ गया सबको? इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्यों छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ही प्लान करने चाहिए। आप लोगों में से कहीं को ऐसा लग रहा होगा कि कल के दिन पैसा 10 गुना हो सकता है या 5 गुना हो सकता है। हाँ, हो सकता है लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। हमें रोज़ अगर आपको ट्रेड करना है तो रोज़ आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा घर लेके जाना होगा और वो जो पैसा आप घर लेके जाओगे वही आपका एक बड़ा कैपिटल बन जाएगा और बाद में आप बड़े ट्रेडर बन पाओगे। और ये एक मैं आपको डायलॉग की तरह समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा दरिया है। अगर आपको इसमें तैरना है तो लहरों के साथ तैरना होगा, अगर लहरों के खिलाफ जाओगे तो इसमें आप डूब जाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में तैरना है, तो जैसे ही स्टॉक मार्केट की मूवमेंट रहती है उसके साथ आपको ट्रेड करना है। अगर पॉज़िटिव है, तो आपको पॉज़िटिव ट्रेड ही प्लान करना है, अगर उसके खिलाफ जाओगे तो आपका कैपिटल वो डुबा देगा। समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।